भारत अणुशुद्धि पदयात्रा का आगाज 26 जून साल 2025 को श्रीनगर से सुबह 8 बजे हुआ, जिसके बाद जो है ये यात्रा आज जम्मू पहुंची और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक तमाम किसानों तक एक संदेश पहुंचाने के लिए कि जैविक खेती कितनी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि रसायनों के इस्तेमाल से खेती तो अच्छी होती है लेकिन कहीं ना कहीं इंसान की सेहत पर बुरा असर पड़ता है, वो बीमारियों को दावत देता है। जिसके बाद एक पदयात्रा का आगाज जो है गौरव त्यागी ने किया और उनके साथ विभिन्न लोग भी इस पदयात्रा में शामिल होते हुए ये संदेश देते हुए नजर आए कि आज हम जम्मू पहुंचे हैं और यहाँ के किसानों को हम यही संदेश देंगे कि जैविक खेती जो है आप जरूर कीजिए। और इसी समय जो है जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंदर गुप्ता भी उनके साथ इस पदयात्रा में शामिल हुए, जो आप साफ तौर पर इन तस्वीरों से देख सकते हैं। कितनी जरूरत है आज के समय में जहाँ हर चीज जो है मिलावटी मिल रही है खाने में। देखिए, ये अच्छा विषय है। गौरव त्यागी जी जिसको लेकर के कश्मीर से कन्याकुमारी तक 4000 किलोमीटर के लगभग की यात्रा निकाल रहे हैं, ये कल ही मुझे मालूम हुआ था और आज यहाँ मुझे बुलाया गया। सबसे पहले मैं धन्यवाद करता हूँ और आशा करता हूँ जिस प्रकार से मिशन लेकर के फूड और फार्मर्स दो विषय डबल एफ तो हमारे गौरव जी चल रहे हैं, जिससे ही नौजवान जिस इनिशिएटिव को लेते हैं उसको कहीं ना कहीं अंजाम तक पहुंचाते हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इनकी यात्रा के माध्यम से जिस प्रकार से लोगों से मिलते जा रहे हैं और उस पर्यावरण से संबंधित या हमारा जो भारतीय संस्कृति है उससे संबंधित चीज़ों को लेकर चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं, ये निश्चित ही कि यात्रा सफल हो ऐसी मैं कामना करता हूँ। आज मेरे साथ में भारतीय जनता पार्टी के हमारे सीनियर नेता श्री अंकुश जी भी हैं और मुझे अपने आप में खुशी महसूस हो रही है मैं यात्रा में शामिल हो रहा हूँ। हाल ही में शिवराज सिंह चौहान जी भी जम्मू कश्मीर की यात्रा पर आए। कश्मीर में उन्होंने कृषि के क्षेत्र को आगे बढ़ाने की बात की, लेकिन जब इस तरह से कोई व्यक्ति इंडिविजुअल लेवल पर आगे बढ़ता है तो कृषि मंत्रालय को कितना साथ देना चाहिए इनका? देखिए, मुझे लगता है कि पहले भी इनकी कहीं ना कहीं बात हुई होगी, लेकिन कृषि मंत्रालय भी इस प्रकार के लोगों को बढ़ावा देने का एक प्रयास करना चाहिए, ताकि जो एनजीओज हैं या जो इंडिविजुअल हैं वो भी मिशन को लेकर के जब आगे बढ़ते हैं तो ये भी अकेले व्यक्ति का काम नहीं, समाज के लिए कर रहे हैं, इसलिए इसको बढ़ावा देना जरूरी है। गौरव जी अपनी पदयात्रा के बारे में बताइए, कितने किलोमीटर का सफर जो है आप पैदल तय कर चुके हैं और आगे कहाँ मंजिल है आप? मैंने शुरू किया था 26 जून को लाल चौक श्रीनगर से और ये पदयात्रा 4000 किलोमीटर लंबी है कन्याकुमारी तक। मैं लगभग 4 महीने अगले गांव-गांव देश भर में जाऊंगा और लोगों से बात कर रहा हूँ। मैं दो बातें कह रहा हूँ, किसानों से कह रहा हूँ कि अपना जो भोजन है जिसको आप उगा रहे हैं उसको सीधा ग्राहक तक भेजना शुरू करिए, और ग्राहकों से कह रहा हूँ कि कम से कम सप्ताह में एक दिन तो ऐसा होना चाहिए जिस दिन हम देसी, स्थानीय या ऐसा भोजन करें जो किसान के खेत से हमारी थाली तक आए। इससे जो देश में जो बीमारियां हो रही हैं, मुझे खुद एक बीमारी है, ऑटोइम्यून डिसीज़ है मुझे, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं देश में जो बीमारियां 15-20 साल में बढ़ी हैं, उनका जो निस्तारण है वो इसी के माध्यम से हो सकता है। इसके साथ साथ आपसे जानना चाहेंगे कि आपने कहा कि आपको एक बीमारी थी, क्या इस जैविक खेती से आपकी बीमारी दूर हुई? बिल्कुल, क्योंकि ऑटोइम्यून डिसीज़ का कोई इलाज नहीं होता। डॉक्टर भी कह रहे होते हैं कि आप स्टेरॉइड खाओ लंबे समय तक, वजन बढ़ता है, कम होता है, बहुत सारी चीज़ों का आपको सामना करना होता है। तो जब हम आपके पास कोई विकल्प नहीं होता तो आप सुनते हैं भोजन का विकल्प, कि आप अच्छा भोजन खाएंगे तो आपको अच्छी सेहत मिलेगी। तो जब मैंने और मेरे परिवार ने अच्छे फूड की तरफ ध्यान दिया, अच्छे भोजन की तरफ ध्यान दिया, तो वाकई उसका बहुत फर्क पड़ा मुझे। जहाँ जहाँ पर भी आप पदयात्रा के लिए जा रहे हैं, क्या स्थानीय लोगों का सहयोग आपको मिल रहा है? बहुत सहयोग मिल रहा है। मैंने अभी तक 300 किलोमीटर तक की पदयात्रा लगभग की है। स्थानीय लोगों के पास जो भी होता है, किसानों के पास जो भी खाने के लिए होता है, कोई फल होता है, खुमानी है, वो सब देते हैं। गाड़ी भरते हैं हमारी, प्यार देते हैं, सपोर्ट करते हैं, इंतजार करते हैं हमारे आने का, गाँव में रुकते हैं, मीटिंग करते हैं, और वो लोग सीखने समझने की कोशिश भी कर रहे हैं कि कैसे अपने प्रोडक्ट को आप सीधा ग्राहकों तक भेज सकते हैं। तो पेस्टिसाइड से क्या क्या नुकसान है? पेस्टिसाइड से नुकसान हेल्थ पे सबसे बड़ा इम्पैक्ट है, और जो केमिकल का इस्तेमाल हो रहा है वो ह्यूमन हेल्थ के लिए बहुत ख़राब है। रिसर्च बता रही है कि जो माँ के पेट में जो बच्चा होता है, जो पहला वो उसका बाउल मूवमेंट होता है, उस तक में भी केमिकल पहुँच गए हैं। उसकी वजह से बच्चों में बिहेवियरल चेंजेस हो रहे हैं, मेंटल चेंजेस हो रहे हैं, और अस्थमा हो रहा है। बहुत बीमारियों की लिस्ट बहुत लंबी है।